मैं नहीं देखा हूँ, तो बस देखना तुम पड़ेगा मुझे। कब भेजा था भाई? भाई राजेश, ये राजेश भाई सब कब? फिर से भेज वाले देंगे, भाई फिर से साहब भेज देंगे, आप लोग परेशान मत होइए, फिर से भेज देंगे। देखो कोई दिक्कत नहीं। फिर से भेज देंगे, अरे क्लास आदेश के भाई बाद कब भेज भेजा देंगे। था आपने? ओ आदेश भाई, कहा भी अभी कब भेजा था आपने वो चैनल? थोड़ी देर पहले भेजा हुआ है, 1 घंटे पहले। दोपहर में भेजे थे, दोपहर में भेज देंगे, फिर से चिंता मत कीजिए, हम भेज देंगे। कैसे हो? अरे लो, मैंने भेज दे दोबारा ग्रुप में, देखो जाके जाके। ठीक है, आ गया आ क्लास के गया। बाद चेक कर थैंक यू लीजिएगा। थैंक यू थैंक यू भाई। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। 40 सब्सक्राइबर हो गए लोगों ने, मैंने देख लो, तुमने ग्रुप में भेजा लिंक, लोगों ने फॉलो कर लिया। जाएगा जाएगा, एक वीडियो जाएगा, पूरा चैनल वायरल हो जाएगा। हाँ जी। बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतने इतने पैसे लगा रहा है। तो आज हम क्या करते हैं ना, आज सीखते हैं कैरेक्टर की वाल्किंग कराना, कैसे वाल्किंग कराया जाता है और उसमें बॉडी मूवमेंट देते हैं ना। फिर हाँ जी। नेक्स्ट क्लास में हम ना फीमेल कैरेक्टर को डिजाइन करना बताएंगे। फीमेल कैरेक्टर को डिजाइन, ठीक है सर। हाँ अरे एक दो डाउट था, आपको पर्सनली व्हाट्सअप किए थे। ठीक है, हम सर चेक देखिए, करते हैं, हमने देखा हम नहीं था। सर मैं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप आपसे। जी अनिल भाई बताएं। सर ये इतना बोलते रहते हैं बीच बीच में क्लास में, तो फिर डाउट क्लास का मतलब ही क्या रह जाएगा जो एडिशनल देते हैं आप? नहीं नहीं, देखिए देखिए, थोड़ा बहुत तो मतलब बोलना भी चाहिए, नहीं तो फिर मतलब ये तो रिकॉर्डेड हो गया ना, अगर बोलेंगे नहीं तो फिर रिकॉर्डेड हो गया, लाइव क्लास करने का मतलब क्या हाँ सही बात है है यार। ना। नहीं कि मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि मैं ना जैसे आप रिकॉर्ड करके डाल देते हो टेलीग्राम पे, अब मैं उसको देखता हूँ तो पता चलता है क्लास का रिकॉर्डिंग है 2 घंटे का, और काम का बात हो रखा है उसमें 1.5 घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा। देखिए उसमें अगर डाउट क्लियर नहीं होंगे तो फिर रिकॉर्डेड का मतलब ही नहीं, लाइव का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो तो टोटली रिकॉर्डेड हो जाएगा। तो यूँ समझिए ना, इसीलिए तो हमने थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा किया है कि मान के चलिए अगर 1 घंटे हम क्लास दे रहे हैं, 1 घंटे में वो क्वेश्चन आपके भी होंगे, आपका भी क्लियर रहेगा तो ठीक है ना। भाई पता है, थोड़े बहुत तो सवाल मतलब लेने पड़ते हैं, एक आधा बीच में पूछना पड़ता है यार। हाँ, आप भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव क्लास करने का मतलब कि कोई भी डाउट ना रहे। हम्म। नहीं नहीं, ठीक है सर, ओके। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करें। जी सर, करिए स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर सर मेरा एक क्वेश्चन था, आज से मेरा फर्स्ट डे है तो डायरेक्ट लिंक के साथ ही ज्वाइन हो जाना है? नहीं नहीं, आपको ना आज की क्लास करने के बाद पिछली की जो 4 क्लास हो चुकी हैं उनको देखना है, ठीक है। बल्कि ओके। आज क्लास तुम ना ही तो लो और उसका पिछली वीडियो देखो। नहीं नहीं नहीं, क्लास लेने दीजिए, क्लास लेने दीजिए, पिछली वाली जो क्लासें हैं उनको कवर करके फिर इनको लेना है। हाँ पता क्या सर, आज इनको ना कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या समझा रहे हो आप, क्या कर रहे हो। हाँ वो तो है। आलोक सर, वो पिछली 4 क्लास का लिंक कहाँ मिलेगा? अभी अभी हम भेज देंगे आपको ठीक है, ओके ओके। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं ना। सर क्लास रिकॉर्ड कर लीजिएगा याद से। हाँ रिकॉर्डेड है, क्लास रिकॉर्डिंग चालू है, स्टार्टिंग से ही चालू कर देते, नहीं कुछ लोगों को लगता है कि क्लास का मतलब कट करके आई है। सर ये टेलीग्राम पर जो वीडियो अपलोड करते हैं वो कभी भी डिलीट नहीं ना कीजिएगा। नहीं नहीं, वो आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा उसका। चलिए थैंक यू सर। हमने ये कैरेक्टर बनाया था ना पिछले 3 क्लासों में, इसी कैरेक्टर पे चल रहे हैं। हमने इसका रिग वगैरह सब कुछ करा दिया था, इसके अंदर भी हैंड वगैरह हमने लगा दिए थे जो पोजेस थे।
मेरी आवाज़ थोड़ा सा आज मतलब फटी फटी सी होगी, भारी लग रही होगी, क्योंकि गांव से आए ना। गांव में मेरा ना अभी हम लोग घर पे जो कुआं होता है ना, कुएं का पानी वगैरह पीते हैं, तो यहाँ से वहाँ के पानी में मतलब थोड़ा सा आवाज़ गड़बड़ हो गया, जुकाम सा है, तो मैं ज़्यादा दिक्कत होगी। बोलूँगा नहीं ना, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। देखिए, सभी कैरेक्टर का हमने बॉडी पार्ट जो भी है सेट करके रखा है, लेयर को भी सब हमने सेट करके रखा है, और इसमें जो पॉइंट है इनको भी हमने पिछली क्लास में सेट कर लिया है। ये फर्स्ट जो की फ्रेम है इस पे ही सेट करना है, और उसके बाद हमको क्या करना है, हमने इसमें भी जो सर्कल वगैरह सब कुछ लगा लिया है। यहाँ तक आप सभी लोगों का क्लियर है, जहाँ तक है। जो लोग नए ज्वाइन हैं उनको पिछली क्लास देखने के बाद ये डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इनको कैसे करना है। अब वाल्किंग जो होती है वो 40 फ्रेम पे होती है। हर एक कैरेक्टर में 40 फ्रेम या फिर 32 फ्रेम पे होती है। 8 चौक 32 या फिर या 10 चौक करके, मतलब 4 उसमें की फ्रेम लगते हैं, तब वाल्किंग हम कराते हैं, तो उसके हिसाब से हमको वाल्किंग कराना पड़ता है। तो 40 की फ्रेम पे हम वाल्किंग कराते हैं। अपने जितने भी कैरेक्टर हैं सभी में 40 की फ्रेम पे ही वाल्किंग कराया जाता है। तो इतना हम 40 फ्रेम तक रखेंगे। इसके आगे के जो की फ्रेम है इनको रिमूव कर देंगे। शिफ्ट F5 के साथ हम इसे रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन बनाएंगे वाल्किंग के जैसा, फर्स्ट की फ्रेम पे यहाँ पे। तो एक पैर को हम आगे करते हैं, शिफ्ट बटन के साथ दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ये डॉट आएगा, इस डॉट को पकड़ के यहाँ ऊपर करेंगे, और इस तरह से एक पैर को इतना बढ़ा लेंगे, और इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे। ये वाला जो लेग है शिफ्ट बटन के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। इस पॉइंट को, वाइट पॉइंट को यहाँ पे ऊपर सेट कर रहा हूँ, यहीं से रोटेट होगा, और यहाँ से इस तरह से इसे इतना कर देंगे। ठीक है। देखिए, हमने पिछली क्लास में गलती क्या किया था, यहाँ पे जो सर्कल है, ये सर्कल इसके साथ हमने सिंबल नहीं किया था। तो हम क्या करते हैं, Ctrl Z करते हैं, इसको हाइड करेंगे। नहीं ले रहा है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है नहीं नहीं सभी लोगों को? हो रही है सर, शो हो रही है, मैं दिख रही है स्क्रीन। ओके है, ओके ओके है, ओके ओके है। देखिए, हमने इसको एक लेयर पे बना तो लिया था, बट इसको सिंबल नहीं किए थे। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम आपको भी आएगी जब आप कोई नया कैरेक्टर बनाएंगे। तो ये सर्कल जो है, मान के चलिए अगर एक साथ नहीं अटैच है, तो आप क्या कीजिए, उस लेयर को सेलेक्ट कीजिए। दोनों सेलेक्ट है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ भी नहीं है ना ऑब्जेक्ट पे। लेयर को सेलेक्ट करके फर्स्ट फ्रेम पे F8 प्रेस करके ग्राफिक बना दीजिएगा। तो F8 प्रेस कीजिए, ग्राफिक ओके कर दीजिए। ये पॉइंट को आप लोग ऊपर कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना है। अब दोनों को क्या करना है, यहाँ से शिफ्ट बटन के साथ सेलेक्ट करना है। एक नया पॉइंट आएगा, इसको ऊपर करना है, और इस तरह से इतना कर देना है। ठीक है, ये हम आगे रखेंगे इसको इस तरह से। इसका हैंड भी हम उसी तरह से सेट कर देंगे। मतलब फर्स्ट फ्रेम पे हमको इसको वाल्किंग वाला पोजीशन देना है। सर एक बात बताइए, अभी आपने Ctrl Z करके उसको ठीक किया था, फिर कहाँ से ले आया पैर आपने वापस, कैसे? Ctrl Z करके मैंने उसको ठीक करके फिर वहीं से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। फिर तो पैर, इसे Ctrl Z करने के बाद पैर गायब हो गया था वहां से। हाँ, मैं इसको हाइड किया था ना, इस तरह से, इस तरह से। अच्छा, ओके ओके ओके। यहाँ पे आंख वाले ऑप्शन पे, इस पे फिर से इसको मैं क्लिक करके अनहाइड कर लिया था। जी। ठीक है, इतना बना देने के बाद यहाँ पे लास्ट में फिर से हम डबल बार क्लिक करेंगे ऊपर साइड में, जहाँ पे अंक लिखा हुआ है, तो पूरा फ्रेम सेलेक्ट होगा, और F6 प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों जो की फ्रेम है वो सेम है। अब उसके बाद हमको 20 नंबर पे जो 20 की फ्रेम है, यहाँ पे आके डबल बार क्लिक करना है, F6 प्रेस करना है, और इसका पोजीशन चेंज करना है। इसका दोनों हैंड सेलेक्ट करेंगे, और इस बार इसको हम पीछे कर देंगे। अभी हमने इसको आगे किया था, इस तरह से पीछे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे,
इसमें ये जो की पॉइंट है इसको यहाँ पे लगा करके इसको यहाँ कर देंगे इतना। सर ये बार बार हमको मतलब सेलेक्ट करके इस बिंदु को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ये नहीं हाँ होगा इसको एक ही बारी लेके जाए और हर बार ये हमको ऊपर ही दिखे, बार बार इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ये अलग अलग पार्ट है ना, तो अलग अलग बिंदु आ रहा है। जब दोनों को शिफ्ट बटन के साथ सेलेक्ट करेंगे तो एक नया पॉइंट आएगा। नहीं नहीं, हमने पहले सर वो कर दिया था ना पहले वाले में, पहले वाले पॉइंट में, तो हर पॉइंट में अलग अलग करना पड़ेगा इसको। नहीं देखिए, ये पॉइंट आप नहीं छेड़ रहे हैं, जब आप दोनों को सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक नया पॉइंट आ रहा है। अच्छा अगर आप इसको मान चलिए इसकी बात करें, आप इसको कुछ नहीं करना है, इसको फर्स्ट फ्रेम पे आपने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद उसको नहीं छेड़ना है। जब आप दोनों हैंड को सेलेक्ट करेंगे, इसको या इसको अगर ए को करेंगे तो देखिए ये फिर यहाँ से मुड़ेगा ना, यहाँ हाँ से। नहीं सर, वो बात नहीं है, मतलब अगर हम दोनों को सेलेक्ट कर रहे हैं हाँ तो जो बीच में बिंदु आती है उसको एक बार ऊपर करते हैं, फिर हम आगे F6 लगाएंगे तो उसको दोबारा फिर ऊपर लेके जाना पड़ेगा हाँ, उसी को। दोबारा लेके जाना पड़ेगा। हाँ, दोबारा लेके बार- जाना पड़ेगा। ओके सर। अब इसको हमको क्या करना है, पीछे करना है। दोनों को शिफ्ट बटन के साथ सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे लेंगे, इसको इस तरह से पीछे करेंगे। कंट्रोल जेड करते हैं, पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए ताकि यहाँ पे, यहाँ से रोटेट हो। हाँ, इतना ठीक है। और इसको भी शिफ्ट बटन के साथ सेलेक्ट करेंगे दोनों पार्ट को, और इसको आगे करेंगे इतना। थोड़ा सा डाउन की को प्रेस करके नीचे कर देंगे। और ये जो लेयर है इस लेग के पीछे जानी चाहिए, तो आप क्या कीजिए, इस लेयर को पकड़िए, एक एक लेयर के नीचे लेके आइए, एक एक लेयर को इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अभी भी एक बार जाएगा फिर नीचे, देखिए अब ये इसके अंदर चला गया। ये अगर आप लोगों का इस तरह से पैर जो है ना कैरेक्टर का, वो पैर ऊपर नीचे आ रहा, तो आप इसी तरह से लेयर मैनेज कर सकते हैं। ऊपर नीचे करके देख लेना है कि कहाँ पे वो फिट बैठ रहा है। अब पीछे वाले को सिलेक्ट करना है, वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सेलेक्ट करें, तो इसको सेलेक्ट करके हाइड कीजिए, इसको सेलेक्ट करके हाइड कीजिए, हाइड, इसको भी हाइड और इसको भी हाइड। अब इसे सेलेक्ट करके आप अच्छे से सेट कर लीजिए। हाँ, इतना हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे और शिफ्ट बटन के साथ थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हेड है, फेस है, इसको थोड़ा सा नीचे करना है, इतना 20 फ्रेम पे। और दोनों में सेलेक्ट करके सभी को राइट क्लिक करना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देना है। अभी देखिए ये चलेगा, लेकिन अच्छे से वाल्किंग नहीं कर रहा होगा, देखना। इतना आप लोगों को कर लेना है। इस तरह से आप लोगों का जो कैरेक्टर है वो भी इस तरह से चलना चाहिए। इतना जो मैंने बताया, इतना करने के बाद, है ना, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगाने के बाद फिर से डबल बार क्लिक करके 10 फ्रेम को सेलेक्ट करना है और F6 प्रेस करना है। और अप की को, जो अप की है, 1 2 3 बार प्रेस करना है। और इसका देखिए कौन सा लेग जो है आगे आ रहा है, तो ये वाला लेग आगे आ रहा है ना, ये इस तरह से देखिए। तो आप क्या कीजिए, 10 की फ्रेम पे इस लेग को, नीचे वाले को पकड़िए और यहाँ से इस तरह से रोटेट कर दीजिए, इस तरह से शिफ्ट बटन के साथ थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ज़्यादा रोटेट नहीं करना, नहीं देखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ठीक है। इतना कर देने के बाद फिर से 30 की फ्रेम पे हमको आना है, F6 लगाना है और 3 बार अप की को फिर से प्रेस करना है, 1 2 3, ठीक है। अब हमें इस बार इस वाले पैर को
मोड़ना है ये पीछे वाले पैर को, तो हम क्या करते हैं, इसको हाइड करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे और अब इसे हम मोड़ेंगे यहाँ पे 30 की फ्रेम पे इतना, और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर देंगे। देखिए अभी ये ठीक है, इसको अनहाइड करते हैं और लूपिंग में चला के देखते हैं, प्ले करेंगे। ये जो अप की प्रेस की ये लेग को उठाने के लिए यूज नहीं होती नहीं, है, पूरी बॉडी पूरी बॉडी को? हाँ पूरी बॉडी। यहाँ तक आप लोगों का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं ये सर। प्रॉपर नहीं चल रहा है ना, जी ये प्रॉपर नहीं चल रहा है, फिर से चला के देखिए तो। लेफ्ट पैर देखिए थोड़ा सा। सर वो पैर ज्यादा मुड़ रहा है, एक पैर। ये वाला जी, ये कम मुड़ रहा है या ज़्यादा? ज्यादा मुड़ रहा है। कम ये कर नहीं, दीजिए। जो अच्छा, सीधा ये वाला कम। ठीक है ये ये ज्यादा मुड़ रहा है। कम कर दीजिए 10 की फ्रेम पे। फ्रेम को ध्यान देना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सभी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फेस से लेकर के नीचे तक एक भी लेयर छूटनी नहीं चाहिए। शिफ्ट बटन के साथ सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट लेयर टू सिंबल पर क्लिक करके इसे एक लेयर में कर देना है और इसका फ्रेम बढ़ा लेना है। F5 के साथ कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं। देखिए ये हमारा जो इसका पैर थोड़ा सा जो टूटा हुआ लग रहा है, वो जो सर्कल लगा था उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सर्कल लगा लेंगे अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अब इसे हम थोड़ा सा चला के दिखाते हैं आप लोगों को। एक न्यू लेयर लेंगे, बैकग्राउंड लेके आते हैं यहाँ पे, कोई सा भी बैकग्राउंड। नीचे वाली लेयर पे हमने बैकग्राउंड को इंपोर्ट किया है फर्स्ट फ्रेम पे। ये आ गया बैकग्राउंड, इसको हम सेट करेंगे शिफ्ट बटन के साथ ताकि इसका साइज चेंज ना हो, और इस कैरेक्टर को थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ पे इतना, और इधर लास्ट में इसको यहाँ पे बढ़ाकर छोड़ देंगे और राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लासिक ट्वेन। देखिए अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत स्लो चल रहा है तो आपको क्या करना है, या तो फ्रेम कम कर दीजिए या फिर इसकी दूरी बढ़ा दीजिए, तो ये तेज चलने लगेगा, है ना। और कंट्रोल इंटर प्रेस करके दिखाते हैं, ये दिखेगा कैसे। देखिए एक बार एक दादा थे, सर ये जो धोती का पार्ट है इसके साथ भी तो खेल सकते थे ना। जी। ये जो नीचे जो धोती का पार्ट है दो पैर के बीच में, हाँ ये भी तो आगे पीछे कर सकते थे ना, हाँ, आगे तो अच्छा पीछे लगता। हमने किया है, आगे पीछे हमने किया है। यहाँ पे कम है तो आप 30 फ्रेम पे, सॉरी 20 फ्रेम पे इसको आगे पीछे कर लीजिएगा। अच्छा, हाँ ऐसे, ये अब हम जब कैरेक्टर को चलाते हैं तो उसका पूरा बॉडी नहीं दिखाते हैं चलते टाइम ना। चलते टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ से कैमरा को एक्टिव करते हैं, फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं, कैमरा को एक्टिव करेंगे, इसको जूम करेंगे इस तरह से, और हम सिर्फ इतना दिखाते हैं कैरेक्टर को चलते हुए, इतना।
और कम होता इतना। और यहाँ से प्ले करते हैं तो देखिए हमारा कैरेक्टर चल भी रहा है, अगर नीचे कुछ पार्ट दिख भी मतलब कुछ गड़बड़ भी है तो भी आपका काम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ अपने एक वीडियो में हमने फीमेल को वॉल्किंग कराया, उसका लेग नहीं था, उसको कैसे वॉल्किंग कराया मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये इतनी दूर तक जाएगा, उसके बाद इसके साथ बैकग्राउंड भी चलने लगा। अब ये चल रहा है और बोल भी रहा है, तो ये समस्या को सही करने के लिए डबल बार क्लिक करें, इसके अंदर जाएं और इसका जो माउथ है फर्स्ट फ्रेम से सेलेक्ट करके इसके अंदर जाना है। हाँ यहाँ पे इसको सेट कर देना है। ये क्वेश्चन था। ये सर आपने कैमरे वाला कैसे किया, दोबारा बताना एक बार। अरे वो हमने ऐसे बता दिया, लेकिन वो तो सीन बनाते टाइम अच्छे से बताएंगे। अच्छा हाँ ये तो ऐसे हेलो भाई, बता एक दिया। क्वेश्चन था। हेलो जी बताइए। भाई, जो जॉ लाइन था वो जॉ लाइन कैसे आप करेंगे, मतलब कि कैरेक्टर बंद कब करेंगे? अच्छा ये जो जॉ बोल रहा लाइन था में जो, हाँ हाँ हाँ, जॉ लाइन वाला वो आप कैसे करेंगे? ये वाला, हम्म। हमने इसको बताया तो था पिछली क्लास में, आपने पिछली क्लास नहीं देखा? ठीक से देखा नहीं, मतलब बंद कैसे करेंगे, आप बोलना बंद करेंगे ये चीज़ें ना जब जॉ हम लाइन? ये चीज़ें जब हम हाँ, सिर्फ जॉ लाइन का बात कर रहे हैं। हाँ ये चीज़ें सिर्फ हम जब कैरेक्टर को बात कराएंगे तब समझाएंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप इसको बंद करवाना है तो आप इसको क्लिक कीजिए और नहीं यहाँ नहीं, पे लिप्स वाला तो माउथ माउथ हो रहा है, लेकिन जॉ लाइन नहीं हो रहा है। अच्छा जॉ लाइन नहीं हो रहा तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे बाहर आ जाइए, इसको पूरा सेट कीजिए और इसको इतना यहाँ पे देखिए ये लूपिंग का ऑप्शन है ना, ये थर्ड वाला सेट कर दीजिए। अच्छा तो देखिए यहाँ पे वो भी नहीं मतलब चलेगा ही नहीं। ज्यादा नहीं, ठीक है, देखते हैं मतलब। ज्यादा नहीं। यहाँ पे माउथ वाली लेयर पे सेलेक्ट करेंगे हाँ और ये लूपिंग का थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा खाना खाए थे। ठीक है। हाँ भाई। और अगर आपके कैरेक्टर को वॉल्किंग कराते टाइम कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट ऑल फ्रेम, फिर से राइट क्लिक कीजिए और सिंक्रोनाइज सिंबल कर दीजिए। सिंक्रोनाइज सिंबल से अगर आपका जो की फ्रेम है इधर उधर हो गया होगा गलती से तो वो सही हो गया होगा, सही हो जाएगा। प्ले करेंगे, कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए कोई कमी नज़र आ रही है आप लोगों को? नहीं सर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सर एक था, जैसे कैरेक्टर चल रहा है, अगर हम लोग जूम आउट वाले सीन में उसको चला रहे हैं तो उसकी परछाई किस तरह से बनाएंगे? हाँ इस यही कैरेक्टर का परछाई मतलब अलग लेयर पे करके उसका जो अल्फा है वो कम कर दिया जाता है और ब्राइटनेस जी ब्लैक वाला लगा दिया जाता है। ये चीज़ें तो हम सब सीन में सीखेंगे ना। ठीक है सीन ठीक है, ओके ओके सर। ये तो हमने वॉल्किंग कराया और उसको बस एक बैकग्राउंड के साथ चला के दिखाया कि चलने पर कैसे लगता है कैरेक्टर, है ना। जी आप लोगों का कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछ के चलिएगा। लाइव क्लास करने का मतलब यही होता है कि मन में बिल्कुल भी डाउट ना हो। बैकग्राउंड सर ये जो ऑटोमेटिक तो आंखों कुछ आंखों चलाना का जो पड़ेगा। पल की बार बार झपक मार रहे हैं बहुत मतलब तेज तेज, इसको थोड़ा स्लो कीजिए ना। हाँ ये प्रॉब्लम जानते हैं क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर हमने सिर्फ 40 फ्रेम ही लगाया है और इसके आइज के अंदर जाएंगे तो देखिए कितने हैं, 90 फ्रेम है ना। तो आप क्या कीजिए, इस जो 40 फ्रेम है ना इन सभी को सिलेक्ट कीजिए इस तरह से, सभी को, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अल्ट बटन के साथ उसी लेयर के सामने ये की फ्रेम को रखना है इस तरह से, ये एक को छोड़ के वहाँ पे, और फिर से इस तरह से 2-3 बार कर लेना है। अब सिलेक्ट ऑल फ्रेम करना है, सिंक्रोनाइज सिंबल कर देना है। अब देखिए वो प्रॉब्लम सही हो गई होगी। प्ले करते हैं, देखते हैं। देखिए अगर फिर भी आ रही तो थोड़ा सा और की फ्रेम बढ़ा लेना है। और ये चीज़ें हम और बढ़ाते हैं जब कैरेक्टर को चलते चलते बात कराना होता है तब।
इस तरह से बहुत सारा की फ्रेम बढ़ाना पड़ता है, जितना देर तक हमें चलते चलते बात कराना होता है। हाँ जी मैम, आप कुछ पूछ रही थी? बैकग्राउंड ऑटोमेटिक चलेगा कि चलाना पड़ेगा बैकग्राउंड पीछे का वो भी? नहीं नहीं, बैकग्राउंड में हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो कैमरा लगा करके यहाँ पे क्लासिक ट्यून कर दिया तो ऑटोमेटिक वो चल रहा है ना। बैकग्राउंड को भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसको सिंबल वो बना तो करके। आगे आगे बताओगे ना सर आप? हाँ वो तो सीन बनाते हैं, अभी तो हम सिर्फ कैरेक्टर पे काम हाँ, कर रहे हैं ना। अभी तो खाली करेक्टर सीख रहे हैं। हाँ सिर्फ कैरेक्टर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए ना, वो चीज़ें कैरेक्टर को वॉल्किंग कैसे कराया जाता है, कैरेक्टर में आई ब्लिंकिंग कैसे कराया जाता है, बॉडी पार्ट कैसे सेट किया जाता है, हाँ जी। उनको सिंबल करके उनके जो की पॉइंट है उनको कैसे सेट किया जाता है। अभी तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें कवर कर रहे हैं ना, फिर कैरेक्टर आगे वाला आए। जब काम खत्म हो जाएगा तब हम सीन पे आएंगे, और सबसे मुश्किल काम सीन वाला ही होता है ना। सर जी हेलो सर, ये कैरेक्टर को रीड किया हुआ है ना? हाँ, देखिए रिग नहीं होता तो ये चलता कहाँ से। रिग करने का मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट को बना लेना, फिर उसको अलग अलग लेयर पे करना, सभी को सिंबल करना, आई ब्लिंकिंग करवाना, माउथ सेट करना, लेयर मैनेजमेंट करना, और उसमें वाल्किंग कराना, बॉडी मूवमेंट देना, ये चीज़ें होता है ना। बिना रिग किए आप उसको, रिगिंग हमारा वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब हम कैरेक्टर के अलग अलग बॉडी पार्ट को बनाते हैं और उसको अलग अलग लेयर पे करते हैं, और ये चीज़ें तो हमने सब कुछ कर चुके हैं ना। अच्छा अच्छा। कैरेक्टर रिगिंग इसी को बोलते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट को बना करके अलग अलग लेयर पे सेट करके उसका जो की पॉइंट होता है ना, वाइट पॉइंट जो आता है ग्राफिक बनाने के बाद, उसको सेट कर देना, लेयर मैनेजमेंट कर देना, इसी को रिगिंग बोलते हैं। देखिए मतलब सर एक अभी बार दोबारा से आप रीडिंग करके दिखाएंगे कोई भी कैरेक्टर को? जी अरे भाई बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए अभी जो मतलब भाई यूट्यूब वगैरह पिछले पे जो, क्लास तो पढ़ा है ना, पिछले क्लास देखो जाके उसमें सब कुछ करके रखा है। अब हाँ देखो पिछले क्लास। हमने पिछली क्लास में सब कुछ करके रखा है, आपको देखना है, कोई प्रॉब्लम आएगी आप मैसेज कर लीजिएगा। स्टार्ट करिए सर, आगे आगे बताइए ठीक आगे। है ठीक है सर, ठीक है ठीक है। चलिए इतना हो गया ना, अब इसको हम सेव करते हैं, कैरेक्टर को हम सेव करते हैं अलग, ये लेयर को डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और इसको बड़ा कर देंगे, यहाँ स्क्रेच रिमूव क्लासिक ट्विन, इसको बड़ा करके सेव करेंगे। डिलीट कैसे किया है आपने? किसको? इसको राइट क्लिक करके रिमूव क्लासिक ट्विन और लेयर को लेयर डिलीट को, कर दिया, वो हट गया। फर्स्ट फ्रेम पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। मतलब लेयर को कैसे डिलीट किया आपने? लेयर को, हाँ लेयर सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे एक डिलीट का बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे लेयर डिलीट हो जाएगा। ठीक ठीक। सर आपने इसको सिंबल बनाया, अगर मेरे को सभी मतलब लेयर दोबारा लेके आनी है वो जो अभी आती है सारी बॉडी की, तो बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया क्वेश्चन, दिखाते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, राइट ब्रेक पार्ट वेट, हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेक पार्ट सिंबल टू लेयर। हाँ यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या होगा, देखिए आ गया सभी लेयर बाहर, हाँ आ गया। है ना। अब आगे कोई भी लेयर नहीं है, जो एक लेयर में किया था हमने वो लेयर हट चुकी है। ओके ओके सर। देखिए इसको हम एक लेयर में इसलिए करके रखते हैं क्योंकि वहाँ पे अगर आपको इसको कहीं पे पेस्ट करना है तो आपको उन सभी लेयर को लेके जाना पड़ेगा कॉपी करके, और वहाँ पे लेयर जाने के बाद वो बॉडी पार्ट जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कहीं सीन पे लेके जाना है आपको तो आप क्या कीजिए, यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे क्या है कॉपी, कॉपी, और नया डॉक्यूमेंट ले करके मान लीजिए वहाँ पे आप सीन बना रहे हैं तो आप वहाँ पे एक न्यू लेयर पे इसे पेस्ट कर देंगे तो उसके अंदर वो सभी लेयर रहेंगी। कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट करेंगे, देखिए ये कैरेक्टर आ गया, इसके अंदर सभी वो लेयर हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको एक लेयर पे रखते हैं, ठीक है। सर एक बार और बता दीजिए। ओके, देखिए हम क्या करते हैं, इसको जो इसके अंदर सभी लेयर हैं इनको सेलेक्ट करके एक लेयर में बनाते हैं
और उसके बाद जब ये एक लेयर पे आ जाता है तो आप चाहें तो इस लेयर को कॉपी कर लीजिए, या फिर कैरेक्टर पे क्लिक करके Ctrl+C करेंगे तो कैरेक्टर कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो पूरा लेयर कॉपी हो जाएगा। एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे, मान लीजिए उस डॉक्यूमेंट पे आप सीन बना रहे हैं, आपको वहाँ पे कैरेक्टर को इंपोर्ट करना है एक न्यू लेयर पे, तो आप क्या कीजिए, उस डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे तो सीन बना रहा हूँ, 1 मिनट का मेरा सीन हो गया, अब मुझे वॉल्किंग वाला कैरेक्टर यहाँ पे लेके आना है। अब मैं क्या करूँ, अगर इसको मैं एक लेयर पे नहीं करूँगा तो यहाँ पे मेरी इतनी सारी लेयर हैं, इनको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अपनी सीन में मुझे एक ही लेयर पे पेस्ट करना है, बट यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा तो इसके अंदर जितनी भी लेयर हैं वो सारी लेयर वहाँ पे आ जाएंगे, तो आप लोग सीन वहाँ पे नहीं बना सकते। इसलिए आप क्या कीजिए, इसको एक लेयर पे करके रखिए, जब भी आपको चाहिए आप यहाँ से कैरेक्टर को सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+C कीजिए, और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पे आकर के जिस भी लेयर पे आपको पेस्ट करना है Ctrl+V करके पेस्ट कर दीजिए, और जहाँ से जहाँ तक वॉल्किंग कराना है, मान के चलिए मुझे सिर्फ 3 सेकेंड का वॉल्किंग कराना है, तो मैं यहाँ से कैरेक्टर को यहाँ तक चाहता हूँ कि ये चलते हुए दिखाई पड़े। नीचे बैकग्राउंड मेरा लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इतना करके बैकग्राउंड लगा हुआ है, कैरेक्टर को पेस्ट कर दिया, ये लीजिए हमारा वॉल्किंग वाला काम हो गया। अब इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, अपना जहाँ पे बात कर रहा वो वाला कैरेक्टर ला के लगा देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें बॉडी मोमेंट देते हैं, Ctrl+C करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे, यहाँ पे एक न्यू लेयर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ फर्स्ट फ्रेम पे पेस्ट करते हैं। हमने यहाँ पे इसको सेव करके रखा है, चलिए हम सेव कर देते हैं क्लास 5 के नाम से, सेव एज क्लास 5 सेव। ठीक है, ये वॉल्किंग है। अब इसमें बॉडी मोमेंट वाला भी कैरेक्टर होगा। आप लोगों ने देखा होगा हमारे सीन में 2-2 3-3 कैरेक्टर होता है ना, एक डॉक्यूमेंट में 2-2 3-3 कैरेक्टर, ताकि हम जिसको भी हमें ज़रूरत पड़ती है वॉल्किंग वाली की ज़रूरत पड़ेगी Ctrl+C करके पेस्ट कर लेते हैं। तो उसी चीज़ को बनाने के लिए हमने वॉल्किंग वाला बना लिया। अब इसके बॉडी मोमेंट में जहाँ पे बात वगैरह करता है वो वाला बनाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसे कॉपी किया और एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर जा कर के हम ये जो की फ्रेम लगाए हैं सभी को हटा देंगे, ये वॉल्किंग वाला पोज हटा देंगे। Shift F6 प्रेस करेंगे तो रिमूव हो जाएगा जो की फ्रेम लगा है। राइट क्लिक करके रिमूव क्लासिक ट्विन कर देंगे, है ना। और इसका बॉडी पार्ट जो भी है इसको हम अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे, मतलब नॉर्मल पोजीशन में कर लेंगे, जैसे कैरेक्टर बात करता है जिस पोजीशन में रहता है उस तरह से। फर्स्ट की फ्रेम पे, की फ्रेम को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहीं पे आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। सभी को सेलेक्ट करके हम इसको नॉर्मल पोजीशन में कर रहे हैं। वैसे सर सबसे एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे को, तो हाँ ये हर बार ना, जैसे आप दोनों को सेलेक्ट करोगे, हाँ हाँ, हाथ को सेलेक्ट करोगे, ये हर बार की को हर बार ही ऊपर लेके जाना पड़ेगा हर बार। देखिए ये नियम ही है, आपको इस नियम पे चलना पड़ेगा तभी आप उसमें कैरेक्टर में बॉडी मूवमेंट वगैरह करा मतलब पाएंगे। हम ये नहीं कर सकते कि एक ही बार उसको ऊपर कर दे और जब तक हम हटाएंगे नहीं वो ऊपर ही रहेगा। हाँ, मैं आपका उस प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन बताता हूँ। आप क्या कीजिए, इन दोनों को पकड़ के इन दोनों लेयर को, ये बॉडी पार्ट इसका एक ये है, हैंड 1 हैंड 2, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कीजिए, कन्वर्ट लेयर टू सिंबल कर दीजिए। तो ये दोनों एक लेयर के अंदर चले गए हैं। अब आपको एक बार ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये लीजिए, समझ रहे हैं। हाँ ठीक है अब आपको इसको जब भी इसका मतलब यहाँ पे हाथ मोड़ना होगा ना, तो इसके अंदर डबल बार क्लिक करके आपको यहाँ से जब भी इसका हाथ जहाँ से मोड़ना है उसके अंदर जा कर के बॉडी मूवमेंट करवाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत बेसिक तरीका था, पहले का तरीका था ये। अभी जब से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, अभी नहीं, ये 2-3 साल से ऐसा चल रहा है। पहले ऐसे ही करते थे, एक लेयर पे इन दोनों को बना लेते थे और उसके अंदर जा कर के, अब देखिए यहाँ पे की फ्रेम कहीं पे नहीं लगा है ना, आपने मैंने इसके अंदर की फ्रेम लगा दिया। मैं प्ले करूँगा, देखिए जहाँ पे मैंने अंदर की फ्रेम लगाया है वहाँ पे ये हाथ उठाएगा, देखिए, लेकिन बाहर कहीं की फ्रेम नहीं लगा हुआ है।
इसके अंदर डबल बार क्लिक करके जाएंगे, देखिए यहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ है। अगर आपको रिमूव करना होगा बार बार आपको इसके अंदर आकर के रिमूव करना पड़ेगा, सिर्फ एक डॉट की वजह से कि आप चाहते हैं कि एक डॉट पे ही इसका हैंड उठे। वही वाला तरीका सही है ना सर, पहले वाला ही। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, आसान तरीका ही तो मैं सबसे ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ क्लास में, और जिस तरह से पूछेंगे उस तरह से हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप बाहर जहाँ पे आपको उठवाना है आप यहाँ पे की फ्रेम लगा करके उठवा देंगे। अब उसमें डबल बार क्लिक करके अंदर जाएंगे तब ऐसा करेंगे। चलिए अब इसमें हम बॉडी मूवमेंट दिलाते हैं ना। हमने इसको नॉर्मल पोजीशन में कर दिया, यानी ये बात करने के पोजीशन में है। आप क्या कीजिए, इसमें डबल बार कहीं भी F6 यहाँ पे डबल बार क्लिक करके F6 लगाना है, फिर से कुछ गैप देना है, फिर से F6 लगाना है, और फिर से कुछ गैप देना है, F6 लगाना है। 3 बार F6 लगा लेना है सभी लेयर पे, और बीच वाले पे ये जो नीली लाइन है इसको लेके आना है यहाँ पे इस तरह से, और पूरे कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, पूरे कैरेक्टर को। जब पूरे कैरेक्टर को आप सेलेक्ट करेंगे, ग्राफिक बना के रखेंगे, तो एक नया पॉइंट आएगा। इस नए पॉइंट को आपको पकड़ के यहाँ पे लाना है नीचे। अगर आप नीचे नहीं लाते हैं और कैरेक्टर को नीचे छोटा करेंगे तो देखिए क्या होगा, शिफ्ट बटन के साथ देखिए बीच से ये मतलब छोटा हो रहा है, यहाँ से इधर ये जो पार्ट है इसका ऊपर जा रहा है और ऊपर का पार्ट यहाँ पे आ रहा है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको सेलेक्ट करने के बाद ये जो वाइट पॉइंट आता है इसको नीचे यहाँ पे लाना पड़ता है, और अब शिफ्ट बटन के साथ थोड़ा सा कैरेक्टर को नीचे को दाबना है, थोड़ा सा, इतना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद एक बार कहीं क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। फेस पे क्लिक करना है, पॉइंट आपने सेट करके रखा है फर्स्ट फ्रेम पे ही, पॉइंट को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। बॉडी जब भी आप बॉडी मूवमेंट देंगे, जो पॉइंट जहाँ पे सेट है उसको वहीं पे सेट रखना है, उनको नहीं छेड़ना है, नहीं तो उसका जो बॉडी पार्ट है वो ब्रेक होगा। अगर मान के चलिए आप इसको छेड़ दिए हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ पे कर दूँ और अब इसे इस तरह से करूँ और क्रिएट क्लासिक ट्विन करता हूँ, तो देखिएगा इसका बॉडी पार्ट कैसे आएगा। देखिए प्रॉब्लम इस तरह से किसी भाई के कैरेक्टर का हैंड में प्रॉब्लम आती है, किसी का लेग में प्रॉब्लम आती है। वो लोग गलती क्या करते हैं, जब यहाँ पे की फ्रेम लगाते हैं तो ये जो वाइट पॉइंट आता है इसको छेड़ देते हैं। हमको फर्स्ट फ्रेम पे जो भी बॉडी पार्ट सेलेक्ट कर लिए हैं उनको बॉडी मूवमेंट देते टाइम बिल्कुल भी छेड़ना नहीं होता है। जहाँ भी सेट करना है फर्स्ट फ्रेम पे ही सेट कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, फिर से लगाते हैं। डबल बार क्लिक करके F6 बीच वाले के फ्रेम पे आएंगे, पूरे बॉडी पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, एक नया पॉइंट आएगा, पकड़ के यहाँ पे लाएंगे, इस बॉडी पार्ट को हम पकड़ के यहाँ पे लेंगे, शिफ्ट के साथ कैरेक्टर को थोड़ा सा छोटा करेंगे। एक बार कहीं क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। फेस को सेलेक्ट करना, थोड़ा सा नीचे कर देना है, और इसको इस हैंड को डबल बार शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ करके थोड़ा सा आगे करना है, और इसको दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे करना है, माइनर सा, इतना कर देने के बाद दोनों को सेलेक्ट करना है, बीच में जो की फ्रेम लगा है राइट क्लिक करना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन करना है। तो देखिए यहाँ पे प्ले करते हैं, ये मतलब कुछ बातें सुन रहा है, ऐसा लग रहा है कैरेक्टर, सामने वाला कोई बोल रहा है, ये कुछ सुन रहा है ये। अब इसी को आपको क्या करना, अरे सूरज अपना माइक म्यूट रखो यार, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। हाँ सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब ये की फ्रेम को आपको क्या करना है, इन्हीं को सेलेक्ट करना है सभी को, एक भी की फ्रेम छूटना नहीं चाहिए। अल्ट बटन के साथ इसको बढ़ा करके आगे रख लेना है। देखिए अल्ट बटन काम नहीं करेगा तो पूरा की फ्रेम चला जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से अल्ट बटन के साथ इस तरह से
उसी लेयर पे जो की फ्रेम पे जो मतलब जिस लेयर पे जो की फ्रेम लगा है उसी लेयर पे करना है, कोई भी आगे पीछे की फ्रेम नहीं करना है। मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ एक बार समझने की कोशिश कीजिए। कंट्रोल जेड करते हैं, अल्ट बटन के साथ लेते हैं। मान लीजिए आप इसको इस तरह से कहीं छोड़ देते हैं, एक लेयर छोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका जो बॉडी पार्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा, देखिए, है ना। तो ये चीज़ें गलती नहीं करना है, जिस लेयर पे जो की फ्रेम है वो उसी पे उसको छोड़ना है। तो इसको कंट्रोल जेड करते हैं अल्ट बटन के साथ, कुछ सेकंड का गैप दे दे करके यहाँ पे हमको छोड़ना है। फिर से अल्ट बटन के साथ मिनिमम कितना सेकंड सर? मिनिमम 3 सेकंड 5 सेकंड ओके ओके। इतना कर देने के बाद हम इसको ज़्यादातर रखते मतलब बहुत दूर तक इसको नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कहीं कहीं हैंड भी उठवाना पड़ता है। तो जब हम हैंड उठवाते हैं तो इसको हमें रिमूव करना पड़ता है, इसलिए हम इसको कुछ दूर तक रखेंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं। सेलेक्ट ऑल फ्रेम सिंक्रोनाइज सिंबल, सॉरी कंट्रोल जेड, सेलेक्ट ऑल फ्रेम सिंक्रोनाइज सिंबल, प्ले करते हैं, कंट्रोल इंटर, ठीक है। यहाँ से इसे कट करेंगे। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं ये थोड़ा सा हाथ भी उठाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान चलिए यहाँ से ये लास्ट वाले की फ्रेम पे आएंगे। इसके आगे हमने की फ्रेम नहीं डाला है कहीं भी, तो हम यहाँ पे लास्ट वाले पे आएंगे और हम चाहते हैं ये वाला हैंड उठाइए। हमने इसमें बॉडी मूवमेंट दे दिया है। अगर ये की फ्रेम नहीं है तब भी आप लोग क्या करेंगे, इसको हटा करके इसका बॉडी मूवमेंट दे देंगे। मैं अभी आपको वो भी करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसे उठाएंगे इस तरह से, इधर साइड में प्रॉपर्टी दिख रही होगी आप लोगों को, फ्रेम पिकर, इस पर क्लिक करेंगे। जो जो फ्रेम आपने अंदर सेट करके रखा है, जितना भी की फ्रेम लगाया है, मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो जो चीज़ें यहाँ सिर्फ उंगली का भी मूवमेंट इसी में कराएंगे? जी उंगली का मूवमेंट, हाथ का? हाँ हाँ, इसके अंदर ये देखिए हमने अलग अलग 2 पोजेस लगा के रखे हैं। बाहर आते हैं सिंबल पे, यहाँ पे लास्ट वाली की फ्रेम पे हमने सेलेक्ट करके रखा, हैंड को सेलेक्ट करेंगे, फ्रेम पिकर पे आएंगे और इसको सेट कर देंगे। तो देखिए अभी क्या होगा, यहाँ से कैरेक्टर हाथ उठाएगा और यहाँ पे वो लास्ट में देखिए आ गया ये वाला, यानी कुछ इशारा कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना। ये अब हम चाहते हैं कि ये जब तक कुछ देर तक इशारा करे और उसके बाद सेम पोजीशन में फिर से आ जाए, तो क्या कीजिए, इसी को सेलेक्ट करना है, सभी को अल्ट बटन के साथ आगे रखना है जहाँ तक आप चाहते हैं कि ये कुछ पोजीशन में उस तरह रहे, और उसके बाद यहाँ से ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पे लाके छोड़ेंगे। सेलेक्ट है पूरा की फ्रेम, राइट क्लिक करेंगे, रिवर्स फ्रेम कर देंगे, रिवर्स। तो देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपने पोजीशन पे आ गया। अगर ये बहुत फास्ट हो रहा तो आप इसके बीच में थोड़ा सा गैप दे दीजिए F5 प्रेस करके। ये मान लीजिए आपने बहुत पास में F6 लगा लिया है, अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके बीच में गैप भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट होगा अगर बहुत पास में F6 लगेगा। तो आप ये जो लाइन है इसको बीच में रखेंगे इस तरह से, जहाँ पे गैप देना है F5 प्रेस करेंगे तो ये गैप बढ़ जाएगा, ये है ना। अच्छा, फ्रेम पर ही क्यों हाथ उठा रहे हैं? इसके बाद अगर हमको उठाना होगा तो? अगर इसके बाद उठाना है मतलब जैसे यहाँ पे उठाना है फिर से? ना फ्रेम के बाद, जैसे आप की फ्रेम लगाए हैं उसके बाद ये व्हाइट दिख रहा है ना हमारा फ्रेम, हाँ। उसमें अगर हाथ उठाना होगा तो? इसमें तब तो आपको F6 लगाना ही पड़ेगा, मान के चलिए। अच्छा, फिर की लगाना पड़ेगा हम? हाँ, बिना की फ्रेम के हाथ ही नहीं उठेगा। और मान लीजिए यहाँ पे आप हाथ उठवा लिए हैं, चलिए यहाँ पे आपका यही क्वेश्चन है ना, ये हाँ। देखिए आपने यहाँ पे उठवा लिया, की फ्रेम लग गया,
अब अगर आप प्ले करेंगे तो देखिए वो झटके में हाथ उठेगा, देखना, वो देखिए, देखिए, देखने में भी तो अच्छा नहीं यहाँ लग पर रहा। जो की लगाए है उसके बाद यहाँ पर ऑल्ट से कॉपी करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर उठाना है तो हमको। इसको यहाँ पे अगर उठाना है तो आपको इस तरह से उठा देना है, इसके आगे एक F6 लगाना है फिर से, और इसमें राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक प्रिंट कर देना है। देखिए ये नॉर्मल हो गया। सर ये क्रिएट क्लासिक ट्विन क्या कर रहा है? स्मूथ कर दे रहा, किसी भी चीज को स्मूथ कर दे रहा, जो झटका लग अच्छा, रहा ओके है वो झटका नहीं ओके दिखाई पड़ेगा। हाँ, वरना मीन्स उसको एनिमेशन दे रहा है। हाँ वो एनिमेशन देने का काम करता है। अच्छा, ओके 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 ओके। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से सिर्फ इतना रखते हैं, हम अपने जो भी कैरेक्टर हैं उसमें सिर्फ 2 पोजेस रखते हैं, इतना मतलब सिर्फ 2 बॉडी मूवमेंट, उसके आगे के ये जो की फ्रेम है इनको रिमूव कर देते हैं और उस वाले डॉक्यूमेंट में इसको ले चल के सेव करते हैं। हमेशा 2 ही रहते हैं सर, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं वही हाँ 2। वो 2 रहते हैं, बार बार नहीं, जैसे हमको अपनी स्टोरी में जहाँ पे जितना उनको बात कराना है, जितने मिनट तक रखना है, उसके हिसाब से हम साथ में बॉडी मूवमेंट देते हैं। कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करते हैं हम ज़्यादातर। अच्छा, हाँ, ठीक ये है। तो कॉपी पेस्ट वाला काम बता रहा हूँ ना कि हाँ बस हाँ, अल्ट के साथ ऐसा प्रेस करते जाइए। वहाँ पे मान के चलिए अभी आपको ये वाला हैंड उठवाना है, तो आप ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये वाला हैंड कहाँ से उठाएंगे, या फिर और कुछ अलग बॉडी मूवमेंट देना चाहते हैं, है ना, तो फिर हम यस वहाँ सर। पे अलग से बनाते हैं। तो सिर्फ ये ओ 2 बॉडी मूवमेंट रखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये जो कैरेक्टर है वो बात करने वाला है या वॉकिंग करने वाला है या कैसे वाला, ना समझ रहे हैं। ओके सर। शिफ्ट F5 के साथ रिमूव करेंगे सभी लेयर को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट लेयर टू सिंबल करके इसको एक लेयर में बना देंगे। यहाँ पे ये एक लेयर पे बन गया। अब आप इस की फ्रेम को कॉपी कर लीजिए फर्स्ट फ्रेम से, Ctrl+C या Ctrl+X कोई दिक्कत नहीं, कट कर लेंगे और अपने इस वाले पार्ट पे उसी लेयर पे ला करके Ctrl+V करेंगे, पुट डुप्लीकेट आइटम पे क्लिक करके ओके करेंगे और यहाँ पे उसे, सॉरी क्या कॉपी हो गया, Ctrl+Z, यहाँ भी Ctrl+Z, Ctrl+C, चेक करते हैं यहाँ पे, Ctrl+V, पुट डुप्लीकेट आइटम, हाँ ठीक है। यहाँ पे कट करके ला सकते हैं, कॉपी करके ला सकते हैं, मैं कट करके ले चल के दिखाता हूँ आपको, आपकी मर्जी है, दोनों सेम ही काम करता है। यानी आप यहाँ से कट कर लेंगे तो इस डॉक्यूमेंट पे कुछ नहीं रहेगा, और अगर कॉपी करके लाएंगे तो यहाँ भी है, आप चाहें तो इसमें से और कुछ भी चेंज कर सकते हैं। नहीं तो इतना हो जाने के बाद आप क्या कीजिए, इसको सेव कर दीजिए, तो देखिए 2 पोजेस आपके रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हमारे किंग वाले कैरेक्टर हैं। 1 मिनट, Ctrl+Z करते हैं, इसको फर्स्ट फ्रेम पे अच्छे से सेट कर देते हैं। सर कॉपी वाला फिर से बता दीजिए, कॉपी करने का प्रोसेस। ओके, मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ फर्स्ट फ्रेम पे। जो हमने अभी इसके अंदर ये चीज़ें किया है अलग वाले डॉक्यूमेंट में, यहाँ तक तो आपको समझ में आया है ना? जी सर। हाँ, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको Ctrl+X कर लेना है या फिर Ctrl+C कर लेना है, मर्जी आपकी है। आपको यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में उसको रखना है तो ठीक है, नहीं Ctrl+X कर लीजिए। और आपने जो वॉकिंग वाला डॉक्यूमेंट बनाया है, यहाँ पे देखिए ना 2 डॉक्यूमेंट हमने ले रखा है, तो जो वॉकिंग वाला हमने सेव करके रखा है क्लास 5 के नाम से, उसी लेयर पे फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करना है और Ctrl+V करना है। यहाँ पे पुट डुप्लीकेट आइटम पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए वो कैरेक्टर आ गया। और अब इसको आपको क्या करना है, Ctrl+S करके सेव कर लेना है, ताकि ये दोनों एक डॉक्यूमेंट पे सेव हो जाएं। अब वैसे आप सर कितनी लेयर होती है, मतलब आपने 2 बना दी हैं, कितनी होती है? एक ही लेयर पे तो हमने ये दोनों कैरेक्टर को रख रखा है, देखिए। नहीं नहीं, मतलब जैसे एनिमेशन कितने तरह के होते हैं, आपने एक चलने वाला बनाया है, एक जैसे वो हिल रहा है, एक वो बनाया है, और कितने तरह के होते हैं? 4 पोजेस होते हैं, चारों पोजेस में एनिमेशन करना पड़ता है। देखिए हमने 3-4 पोज में वॉकिंग करवा दिया और एक बात करने वाला करा दिया। अब अगर बैक साइड होता तो बैक साइड को भी हम वॉकिंग करा देते और एक खड़ा रहने वाला रखते, है ना। अच्छा, और एक साथ एक बैठने वाला भी? हाँ, एक बैठने वाला होता तो बैठने वाला तो सिर्फ उसमें
बॉडी मूवमेंट देना होता है बस, और कुछ नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको अपने एक कैरेक्टर को। किंग देखिए, है ना। ये सारे पोजेस हमें मतलब पहले ही सोचना है क्या? मतलब हमें हमारे ध्यान में बैठना है कि आगे जाके कैरेक्टर बैठेगा, उठेगा, हाँ देखिए, अगर आपको स्पीड सोचना नहीं, रहेगा। अगर आप सर सोचेंगे नहीं। सबको एक ही लेयर पे करना है क्या? हाँ, इनको एक डॉक्यूमेंट में सेव करके रखना है, क्योंकि ये चीज़ें हमको सीन बनाते टाइम कॉपी पेस्ट करने पड़ता है। अगर आप सोचेंगे नहीं, वो चीज़ रेडी नहीं करेंगे, मान के चलिए आपका कैरेक्टर बैठने वाला है, अभी आपको सीन में दिखाना है, आपके पास रेडी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अपना कैरेक्टर बैठने वाला बनाएंगे, उसको बनाने के लिए आपको 2 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे। तो इसका मतलब है हमें स्क्रिप्ट पहले से पूरी एक डॉक्यूमेंट में बना के तरह रखना है, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करना है। सभी कैरेक्टर, जितना भी आपके पास कैरेक्टर है, मतलब 2 4 हाँ 5 10 20, सबको आपको पूरा कंप्लीट करके रखना पड़ता है। अलग अच्छा अलग पोजेस किंग बना का के करेक्टर बनाने में तो बहुत हाँ टाइम लगता होगा। किंग के करेक्टर को, इसके तो बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह है, तो बनाना बहुत टफ पड़ जाता हाँ, होगा। डिजाइनर इसको बना के दिया था, और हम भी इसमें बहुत मतलब चेंज किए हैं। हम इसमें चेंज करते करते एक दिन लगा दिए थे। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, इसमें डिटेलिंग देखिए, बहुत ज्यादा काम है। और देखिए इसके अंदर भी हमने बॉडी इसमें मूवमेंट दे बहुत के रखा है। डिटेलिंग में काम किया गया है। देखिए, बॉडी मूवमेंट दे करके की फ्रेम पेस्ट किया है, कि जहाँ पे बिल्कुल बैठ करके जैसे कि ये बातें सुन रहा है, अब इसको बातें सुनना है, कहीं बोल नहीं रहा, हम इसी को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे सीन में। इससे हमारा टाइम बचता है। अगर आपको जब भी जिस भी कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको बनाने के लिए बैठ जाएंगे, तो आपका सीन कब बनेगा, आप वीडियो वही कब रेडी करेंगे? वही तो सारे एक बात है। सब चीजें रेडी करके रखनी पड़ेंगी हाँ, रफली, हमको ये पहले सभी स्टोरी चीज़ें में। मतलब जो मटेरियल होता है हम सभी रेडी करके रखते हैं। अभी हमको मान के चलिए अभी मुझे कैरेक्टर को सॉरी राजा को घोड़े पे चल के दिखाना है, मतलब चलते हुए दिखाना है। अब अगर मैं रेडी करके नहीं रखूँगा, तो मैं पहले घोड़ा लाऊंगा, फिर राजा को बैठाऊंगा, फिर उसको वॉकिंग कराऊंगा, कितना समय निकल गया आप बताइए। एनिमेशन में कितना बारीक से काम करना पड़ता है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। अब मैंने पहले से करा के रखा है, अब मुझे इसको मान के चलिए अपने सीन में दिखाना है। सीधा यहाँ से मैंने Ctrl+C किया, एक नया डॉक्यूमेंट लिया। नया डॉक्यूमेंट में बार बार इसलिए लेने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नया अपने सीन में पेस्ट करना है। तो अभी तो मैं सीन बना नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मगर मान के चलिए मुझे इसमें दिखाना है राजा को जंगल की तरफ जाते हुए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लेयर लूँगा, Ctrl+V करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मैंने पेस्ट कर दिया, एक न्यू लेयर लिया, और उस लेयर पे जंगल वाली सीन लेके आऊँगा, जो भी जंगल का मतलब कोई सा भी बैकग्राउंड हो। तो सर वैसे हर करेक्टर में यही बनाने हैं, मतलब 4 यही बनाने हैं हर करेक्टर में, या हाँ, अलग बस अलग? बस बस बस, और ज़्यादा नहीं होते हैं, जो भी होता है सब ऐसा ही इतना ही होता है। देखिए, यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा बैकग्राउंड को। अब मान चलिए इस तरह से राजा छुप के गांव वालों से मतलब अपने राज्य की देख रेख करने के लिए घोड़े पे बैठ के जाता है। ये लीजिए, यहाँ पे मैं सेट कर दिया, इसको हाइड करूँगा और इसका फ्रेम बढ़ा लूँगा। मुझे जहाँ तक इसको वॉकिंग करते हुए दिखाना है, मैं चाहता हूँ ये 10 सेकेंड तक वॉकिंग करे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राजा को सेट करूँगा और इसको यहाँ पे बढ़ा के छोड़ दूँगा। 10 सेकेंड में ये यहाँ तक आए, इतना दूर। ठीक है, हम ये 10 सेकेंड में ये दूरी बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको आना है 10 सेकेंड में। उसके बाद राइट क्लिक करना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन करना है। अब देखिए, प्ले करते हैं, कंट्रोल इंटर। देखिए, ये लीजिए, हमारा कितना जल्दी काम हो गया। सही बात है सर, जल्दी होगा काम अब तो, है ना। अगर हम इसको बना के नहीं रखेंगे, तो फिर पहले हम इसका पोज बनाएंगे, घोड़े में इनमें लेकिन सर क्या पता स्टोरी में क्या चीज हो, मतलब क्या पता किस पे आ रहा हो बंदा, फिर वो तो हमको बनाना ही पड़ेगा ना। नहीं, मेरा क्वेश्चन इसीलिए था
क्योंकि स्टोरी आपको पहले पूरी तरह से बैठना हाँ है आपके दिमाग में। पहला स्टोरी आपके दिमाग में बैठेगा, फिर उसके अंदर तुम मतलब सोचना पड़ेगा कि कैरेक्टर कहाँ बैठेगा, उठेगा, सही बात है। लेटेगा, वो क्या सारी। पता स्टोरी में क्या आ जाए ना। देखिए, आपको ना कुछ स्टोरी काम कोड पहले बनानी है। करके रखना है, कुछ काम पहले करके रखना है। अगर नया कुछ आता है तो उसको रेडी करना है, स्टोरी हिसाब से पढ़ना है, फिर उसके बाद एनिमेशन करने के लिए बैठना है। ऐसा तो नहीं कि स्टोरी आते ही आप एनिमेशन में बैठ जाएंगे। स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें की वॉइस को समझेंगे, सुनेंगे कि आखिर हमें बनाना क्या है वीडियो में ना। ये जी हॉर्स को भी वॉकिंग देने के लिए हॉर्स को भी सिंबल करनी पड़ती है, लेग्स वगैरह हाँ, इसकी, या इसका भी अलग अलग पार्ट है। ये तो धीरे धीरे सब कुछ बताया जाएगा, देखिए। ये जो घोड़ा है इसको आपने ट्रेस किया है? डिजाइनर ने बना के दिया है भाई। इसके अंदर जाएंगे तो ये पैसे लेते हैं कि फ्री में? मेहनत तो हर काम में है, कोई काम कर लो। अब यूँ समझ लीजिए, आप लोग एक कलर को जान दे रहे हैं तो फिर मेहनत तो है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना कि एक आगे सर। डॉक्यूमेंट पे दो कैरेक्टर को कैसे रखना है ना। जी सर। ये इतना आप लोगों को भी करना है। अब इसका सिटिंग पोज बनाने के लिए चलिए उसे भी हम ट्राई करते हैं। सिटिंग पोज के लिए इसका जो ये है, ये ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल से एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं। फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी, इस वाले डॉक्यूमेंट पे आके पेस्ट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इसको भी हटा देंगे सभी की फ्रेम को। शिफ्ट F6 के साथ हटाएंगे। और इसका जो सिटिंग पोज है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरा लेग लेके आएंगे। हम तो ड्रॉ करते नहीं हैं, डिलीट करेंगे। और कोई सा भी मैं कैरेक्टर लेके आता हूँ जो सिटिंग वाला पोज हो। ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर कैरेक्टर कहीं पे बैठा हुआ है। मान के चलिए आपको इसी कैरेक्टर को दिखाना है ड्रॉ करने के लिए, तो जिस वीडियो से आप स्क्रीनशॉट लेंगे वहाँ से इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं आप लोग। वहाँ पे कैरेक्टर बैठा हुआ पोज भी मिलता है, ऐसा नहीं है। जब भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, एक कैरेक्टर का जो जो चीज़ें मिल रहा है, बैक साइड, सिटिंग पोज, 3-4, सब स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेना है। सर एक कैरेक्टर को आर्टिस्ट से बनवाने में कितना खर्चा आ जाता है? एक आर्टिस्ट का प्राइस होता है स्टार्टिंग में 400 रुपये से लेकर के 1200-1800 रुपये तक होता है। हमने अपने के लिए बात किया था, एक वो जो मोशन टून इस समय वायरल नहीं चल रहा है चैनल। बहुत चल रहा है सर, वो तो बहुत चल रहा है। हाँ, तो वो उसके लिए बात किया था, तो हमें वो 2500 बोल रहा था एक कैरेक्टर का। एक कैरेक्टर का पूरा? वो भी ट्रेस करके देंगे या ऐसे ही? नहीं नहीं, वो डिजाइन करके देते हैं पर्सनली, फुल डिजाइनिंग। ऑल पोज है ना सर जी? ऑल पोजेस, हाँ ऑल पोजेस। और उनमें एनिमेशन भी देते होंगे फिर वो? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ ड्रॉ करके देंगे। वो आपका काम होगा, आपका काम होगा उसमें रिगिंग करना, बॉडी ट्रेस पार्ट। हमें करना होगा? नहीं, ट्रेस नहीं करना होगा। वो खाली पोज बना के देंगे उसको, उसमें जान देना हमारा काम है फिर आगे। हाँ, जान देने का काम आप लोगों का। देखिए इस तरह से इसका पोज डिजाइन होता है, इस तरह से अलग अलग हर एक कैरेक्टर का। ये देख पा रहे हैं? अगर आपको इसको कॉपी कर, मतलब उसमें लगाना है तो कॉपी करना पड़ेगा।
और ये जो की फ्रेम है इनको हमने पूरी तरह से नहीं हटाया था क्या? शिफ्ट F6, नीचे एक्स्ट्रा की कहाँ पे? अच्छा हाँ, देखिए जहाँ पे आपने डिलीट किया इसके जो नीचे वाले पार्ट वहाँ पे लेयर का जो वो है मतलब वो अनहाइड हो चुका है, तो इसको डिलीट कर देंगे, एक लेयर रखेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे Ctrl+V। इसको कैरेक्टर के हिसाब से सेट करना है, उसका बॉडी ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा छोटा करना है, मतलब बैठने वाला पोज बनाना है। और ये चीज़ें आप लोग एक कैरेक्टर को बनाएंगे तो हमेशा के लिए एक कैरेक्टर में चीज़ें हो जाती हैं, बार बार आपको नया कैरेक्टर भी डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने अपने डिज़ाइनर से मतलब हमने एक डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया था अपना जो कैरेक्टर है, 8,000 रुपये लगा करके डिज़ाइन कराया था, अभी तक वो हमारे पास है, बार बार हमको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही काम कीजिए। अभी भी ये बड़ा लग रहा है, उसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे। देखिए इसका हैंड इसके ऊपर आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, इस हैंड को सेलेक्ट कीजिए, इसकी लेयर को नीचे कर दीजिए और इसको इससे नीचे कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों का यहाँ पे पूछ लीजिए। कैरेक्टर आपका सिटिंग पोज रेडी है। सर इस हाथ को इस टी शर्ट के ऊपर लेके आइए, इस हाथ को, इसको हाँ इसके ऊपर, ये जो ये कपड़ा सा है ना इसका, इसके ऊपर, कुर्ता के ऊपर लेके आइए। हाँ बस अब सही लग रहा है सर, ये बाकी है। अच्छा नहीं लगेगा, देख लीजिए मतलब कहाँ अच्छा लगेगा। नहीं, अब अच्छा नहीं लग रहा है, बैक वाला तो वही वही होना चाहिए जो हमने वही किया सही था, वही सही था, मगर एक बार देख लेते करके, क्या पता अच्छा लग जाए। देखिए यहाँ पे वही सही रहेगा। वैसे भी जब ये बात करेगा तो ये वाला हैंड उठाएगा, ये वाला है ना। अब आप क्या कीजिए, इसका ये वाला कलर कॉपी कीजिए, यहाँ पे आई प्रेस करके यहाँ से कलर कॉपी कर लीजिए और इसके यहाँ पे आके इसका कलर चेंज कर दीजिए। वी प्रेस करके के प्रेस करिए और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, वाह क्या बात है सर। आपका कैरेक्टर बैठ गया। यहाँ पे इसके बॉडी का कलर भी कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आई प्रेस कीजिए, बॉडी का कलर कॉपी हो गया और यहाँ पे आ करके इसके अंदर जाइए और इसका बॉडी का कलर भी यहाँ पे चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये आपका पूरा कैरेक्टर हो गया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बॉडी मूवमेंट दे सर दीजिए। उसका राइट वाला हाथ को देखिए तो पीछे चला गया। ये जी हमने पीछे करके रखा है।
ऊपर कर देंगे अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग सेट कर दीजिए, जी सेट कर लीजिएगा जैसा भी अच्छा लगेगा। हम आपको पूरी फाइल भेज देंगे ये वाली, जी जी सर। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप लोग सेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सर बंदा का मुंह मतलब फेस दूसरी तरफ हो, उल्टी तरफ हो, तो इसको हॉरिजेंटल करेंगे। हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये हॉरिजेंटल, ये नहीं सर, वो बैठने वाला, बैठने वाला। अच्छा ये, हाँ ये। हाँ हॉरिजेंटल करना है, सेम प्रोसेस सेम। इसको अगर मान चले दूसरी तरफ है तो राइट क्लिक कीजिए, फ्लिप हॉरिजेंटल, ये लीजिए। अब ये दूसरी तरफ, ठीक है हाँ, ठीक कंट्रोल जेड, और यहाँ पे भी बॉडी मूवमेंट दे दीजिए। पहले देख लीजिएगा सभी लेयर ग्राफिक है ना, कोई भी लेयर छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बॉडी मूवमेंट देने में प्रॉब्लम आएगी। F6 लगाना है, फिर से F6 लगाना है, सभी की फ्रेम को सेलेक्ट करके, और यहाँ पे क्यू प्रेस करना है, तब ये डॉट दिखाई देगा। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा करेंगे, और ये थोड़ा सा इतना, और सिलेक्ट ऑल और क्रिएट क्लासिक ट्विन, देखिए ये लीजिए। अब ये खाना खाते हुए या फिर बैठ करके बात जब कर रहा है, ये उसका पोज बन गया। सॉरी, कंट्रोल जेड, अल्ट बटन के साथ इसको बड़ा कर देना, थोड़ी दूर तक मतलब आगे बढ़ा देना है, थोड़ा सा गैप दे करके। चलिए ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, इतना की फ्रेम लग गया, बहुत है। एक और यहाँ पे बस 2 की फ्रेम लगा है, और हमने इसको एक लेयर में बना करके इसके अंदर ही काम किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्ट ऑल फ्रेम, सिंक्रोनाइज सिंबल, और यहाँ पे ये एक की फ्रेम पे है। अब इसको क्या कीजिए, कंट्रोल सी कर लीजिए, और अपने इस वाले डॉक्यूमेंट में आकर के यहाँ पे फर्स्ट वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल वी करना है, पुट डुप्लीकेट आइटम पे क्लिक करके ओके करना है। तो ये लीजिए आपका 3 पोजेस रेडी है। अब आपको जब भी बैठ करके बात कराते हुए दिखाना है, इसको लेकर के कॉपी करना है, खड़े होकर के बात करते हुए दिखाना है तो इसको कॉपी करना है, और चलने वाला पोज दिखाना है तो इसको कॉपी करना है। अब इसको हम कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, है ना, और ये कंट्रोल इंटर करेंगे तो देखिए तीनों पोजेस काम कर रहे हैं। लीजिए सर, वैसे इनकी जैसे आप गर्दन क्यों हिलाते हो, मतलब हिलाना जरूरी है इनकी गर्दन? वो देखने में अच्छा लगता है, आपकी मर्जी, अच्छा आप जैसा एनिमेशन देना चाहते हैं दीजिए। अच्छा, ठीक है सर। अब आप लोगों का मतलब हम होमवर्क देते हैं, ये वाला जो पोज है, ये वाला आप लोगों को सेट करना है इसी कैरेक्टर में। ये फाइल हम भेजते हैं, और ये वाला पोज भी हम भेजते हैं। सर सिर हिलाने वाला एक बार फिर से बता दीजिए प्रोसेस। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे इसको हम हटाते हैं, शिफ्ट F6 के साथ हट गया। यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर था, जी है ना। डबल बार क्लिक करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे अंक लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर माउस की लेफ्ट बटन को डबल बार क्लिक करेंगे तो पूरा लेयर सेलेक्ट होगा। F6 प्रेस कीजिए, फिर से इस तरह से डबल बार क्लिक करके F6 प्रेस कीजिए, और फिर से यहाँ पे डबल बार क्लिक करके F6 प्रेस कीजिए। यानी 3 की फ्रेम आपने लगा लिया है। बीच वाले की फ्रेम पे इस लाइन को लेके आना है, जो लाइन है नीली वाली, और पूरे कैरेक्टर को माउस की लेफ्ट बटन के साथ सेलेक्ट करना है। और ये डॉट जब आ जाए तो आप इस डॉट को नीचे पकड़ के करना है। अगर ये डॉट नहीं दिखाई पड़ रहा तो कीबोर्ड पर क्यू प्रेस कर दीजिएगा, तो ये डॉट दिखाई पड़ने लगेगा। इससे हम्म, इससे तो सर पूरा बॉडी सेलेक्ट हो रहा। ये कहना चाह रहा है भाई कि इससे शायद पूरा बॉडी हिलेगा। हाँ हाँ अगर ये डॉट मतलब पूरा नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर ये कर रहे हैं कि नीचे इसको वो बिंदु है, इसको ले जाएंगे तो पूरा बॉडी रोटेट होगा इससे। हाँ, पूरा बॉडी हिलेगा इससे। हाँ, तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इस डॉट को पकड़ के यहाँ पे लेके आएंगे माउस की लेफ्ट बटन के साथ, इस तरह से छोड़ेंगे। सिलेक्ट ही है, कहीं पे क्लिक नहीं करना है। शिफ्ट बटन के साथ थोड़ा सा छोटा करना है,
इस तरह से नीचे को थोड़ा सा इतना इतना कर देने के बाद एक बार कहीं पे भी क्लिक कर देना है तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दिया, हमारा सब कुछ वहीं पे है। थोड़ा सा जूम करेंगे कंट्रोल बटन के साथ, माउस की स्क्रॉल बटन को आगे की ओर घुमाएंगे तो जूम इन होगा और इस तरह से फेस को सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप फेस को सिलेक्ट करेंगे इस फेस पे 4 बॉक्स मतलब ये बॉक्स की तरह इसका लाइन दिखेगा। ये लास्ट वाली जो लाइन होती है इसके पास माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो चेंज होगा। इस तरह से देखिए चेंज हो रहा। माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ के इस तरह से थोड़ा सा नीचे कर देना है बस। और सभी को यहाँ पे फ्रेम को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देना है। देखिए प्ले कीजिए। अब इसी को आपको क्या करना है, सभी को सिलेक्ट करना है। अल्ट बटन के साथ अल्ट बटन प्रेस करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इस तरह से इसकी फ्रेम को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रेम, सिंक्रोनाइज सिंबल। और ये सर क्या है सिंक्रोनाइज सिंबल, क्या चीज है ये? देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे आपने 24 फ्रेम से लेकर के 45 फ्रेम तक अल्ट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ाया है यहाँ पे तो यहाँ भी आपको 24 और 45 ही से मतलब जो की फ्रेम है वो यहाँ पे शो करेगा। यानी है तो बराबर कर देगा मतलब वो। हाँ है तो ये 140 पे, बट यहाँ पे वो उतना ही शो करेगा। और जब आप इसे सिंक्रोनाइज सिंबल करेंगे तो यहाँ पे जितना अंक है उतना सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा ओके सर। आपने इसको एक लेयर में बनाया है, प्ले कीजिए की फ्रेम बढ़ा करके देखिए, कंट्रोल इंटर। ये है कोई डाउट बताइए? नहीं सर अभी तो कोई डाउट नहीं अब तक। मैम का कुछ डाउट था? नहीं सर ठीक है, फिर आपका आज का ये मतलब होमवर्क यही रहेगा कि इसका ये वाला पोज बनाना है। ये वाला सभी लोग भेजिएगा ज़रूर, क्योंकि प्रैक्टिस करते चलना है। अभी हमारा कैरेक्टर का थोड़ा जो काम था वो कंप्लीट होने वाला है। हम फीमेल का बता करके डायरेक्ट सीन पे मतलब स्विच करेंगे। कितने का कैरेक्टर बनाने सर, 1-2? ये तो आपको मतलब जितना कैरेक्टर की नीड है उतना बनाइएगा। कम से कम 5-5, 6-6 कैरेक्टर, 7-7 कैरेक्टर तो रेडी करके रखिए। एक फैमिली कंप्लीट कर दे पूरी। पूरी फैमिली कंप्लीट करके रखिएगा। बाकी सब भाई जो मार्केट में जैसे चाय वाय पीने के लिए कोई बेंच पे बैठा है वो ये सब चीजें भी बताओगे आप? जैसे मतलब उसके पोस्ट तो डिफरेंट हो जाते हैं ना बैठने के। हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। पूरा वीडियो बना करके बताएंगे, सिखाएंगे कि ऐसा वीडियो बनाया जाता है। मान लीजिए जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको कैसे करना है वो भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक। बाकी सर कोई बंदा ये बोल रहा था कि कैरेक्टर ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं चैट जीपीटी से कैरेक्टर? हाँ वो चैट जीपीटी से कैरेक्टर को उससे मतलब चैट जीपीटी को ऑन करके बताना पड़ता है कि मुझे 2D एनिमेशन के लिए कैरेक्टर आप के बता सकते हो सर वैसे एक बार ऑन करके अभी बता सकते हो कैसे क्या? मैं उसका वीडियो भेज दूंगा। उस भाई से मैंने मंगवाया था एक छोटा सा वीडियो, उसने बनाया था। मैंने बोला कि वीडियो बना के भेज दीजिए, तो आया है वो वीडियो, मैंने देखा। मतलब उसको मैं भेज दूंगा, आप लोगों को देख लीजिएगा कैसे। सही बनाता सर जी वो? हाँ वो पोजिस तो अच्छा दिया था उसने। देखते हैं, वेट मैं थोड़ा सा। सर वहां से हम लोग डाउनलोड करके उसको ट्रेस कर सकते हैं ना? हाँ कुछ अलग कर दो, मतलब कुछ उसमें कुछ अलग कर दो। वहां से डाउनलोड करके हम लोग अलग कर देंगे। हाँ ट्रेसिंग वाला सिस्टम आपने ऑलरेडी सिखा दिया है क्या? बाकी जो जीपीटी से या कोई स्केच करवाते हैं तो जो बंदा ट्रेस हो रहा है ये आपने सिखा दिया क्या ऑलरेडी उसमें क्लासेस में? ट्रेसिंग के लिए जी हाँ जी, हमने बता दिया ट्रेसिंग कैसे किया जाता है। ओके तो ठीक है। सेम होता है, सेम कितना भी कैरेक्टर को आपको जो भी कैरेक्टर ट्रेस करना है आपको सेम मेथड से होगा। हाँ नहीं ये मेरा फर्स्ट क्लास है ना इसलिए मैंने पूछा सर। कोई नहीं
कल प्रैक्टिस क्लास रहेगी ना, मतलब प्रैक्टिस डे रहेगा ना सर, कल तो लाइव क्लास नहीं होगी ना? कल सर 2D एनिमेशन को 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकता है। 3D 2D एक 3D दूसरा 2D और 3D में बहुत मतलब फर्क होता है, बहुत फर्क। उसका 3D सॉफ्टवेयर एनिमेशन तो सर बहुत मुश्किल है। 3D में तो आपको एक एक मिनट वीडियो बनाने के लिए एक एक दिन लग जाता है, उससे भी ज्यादा लग जाता है, 2 दिन। एक कल शॉर्ट्स और कल उसके लाइव लिए क्लास कम नहीं है? से 3D के कम बारे में आपने कैसे बोलिया था? क्या? 3D के बारे में क्या बोला एक दिन में एक वीडियो? देखिए, एक दिन में नहीं, 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए एक एक 2 दिन लग जाते हैं। बाप रे बाप। और उसके लिए आपके पास कम से कम 1 लाख का ऊपर का पीसी होना चाहिए। किडनैप कर दीजिए, गलती से पूछा गया है। अच्छा सर, थोड़ा भेजे थे वो करेक्टर ओपन करते, उसमें थोड़ा सा डाउट था। हाँ कल भेजिए प्रैक्टिस डे भेजिए रहेगा, भेजिए, फिर से भेजिए। कल प्रैक्टिस डे रहेगा ना, कल लाइव क्लास तो नहीं होगी ना? देखते हैं, अपडेट दे दिया जाएगा। मैं आप लोगों को ग्रुप में कुछ फोटो भेजा हूँ, देखिए ये वाले मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ, वेट, आप सभी लोगों को। फिर से भेज दिया हूँ सर। हाँ वेट। सर फोटो वाला ग्रुप अलग कर दीजिए, इसमें हाँ ढूंढने वो में आज कल प्रॉब्लम हो ग्रुप बन जाती है जाएगा, बहुत। वो कल ग्रुप बन जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सर ये जो फोटो भेजा है इसको हम लोग को ट्रेस करना होगा क्या? देखिए ये चैट जीपीटी के फोटो हैं, देखिए। सर मतलब लिखना क्या होगा, फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट? बस लिखने का हम आप उससे जैसे सोचिए जो उसमें आदमी से ये बात नहीं। किया जाता है ना, वैसे बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चैट जीपीटी देख शुरू मैंने सर उससे पूछा एक था, ग्रुप है, उसने उसने बहुत ये दिमाग फोटोज भेजे अभी। देखिए, हाँ ये चैट जीपीटी के फोटो हैं इसमें। चलो इससे मैं पूछ लूंगा, वो तो चैट जीपीटी देखिए ये बता देगा। पोजीशन, देखिए इन फोटो को सेंड करके इनका फ़ॉन्ट दे दो, क्या फ़ॉन्ट है इनका ना। ठीक है, हम भेज देंगे। देखिए सर इस तरह मुझे से होता है ना। अभी आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलग अलग जो पोज हैं आपको मिल गए हैं। देखिए ये एक फीमेल का कैरेक्टर है, यहाँ पे बहुत बाकी सारे। सही है सर, ना ही कॉपीराइट आएगा क्योंकि एक फोटो एक बार ही भेजता है ये चैट जीपीटी। हाँ ये तो है, ये तो है। देखिए कितने सारे कैरेक्टर दिया है। फोटो निकाल कर रखा होगा मुझे। हाँ बात करना है मुझे। देखिए सही है, इसको जैसा बोल लेंगे ना, जैसे देसी गांव का ताऊ या कोई वैसा बंदा चाहिए वो ही दे देंगे ये। हाँ, उसकी एज बता देना है, कैसा उसका वो होगा वो बता देना है। सर तो उसको मुझे ट्रेस करना पड़ेगा ना सब सारे? हाँ बिल्कुल, ट्रेस तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो फोटो है ना, फिर आपको कैसे इसमें समझ में आएगा? ये रियलिस्टिक हेयर्स कैसे बनते हैं, मतलब जो लाइन प्रॉपर दिखते हैं बड़े, ये मतलब वाले, सही। ये वाले। हाँ, जैसे कईयों के करेक्टर में देखे ना, बाल अलग से एक एक हाँ लाइन नजर आती है कईयों वो के तो। फोटोशॉप में डिजाइन होता है, वो थोड़ा सा 3D का लुक लगता है ना, थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो फोटोशॉप में होता है, उसको भी बताएंगे आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। और जो दाढ़ी होती है, जैसे जैसे हम लोगों की 2-3 दिन में निकलती छोटी छोटी सी, उस टाइप का भी करेक्टर में हो, जैसे बड़ी तो अलग हो गई, छोटी गरीब सा छोटी। लगता है ना वो करेक्टर है ना। हाँ वो फोटोशॉप में दिया जाता है, ब्रश के थ्रू उसमें फेस में वो दाढ़ी दी जाती है। फोटोशॉप में एक्सेल फाइल इंपोर्ट होता है? नहीं तो कैसे ट्रेस करेंगे कैसे? देखिए फोटोशॉप में आपको उसका क्या बोलते हैं, मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से ट्रेस करना पड़ता है, और फोटोशॉप में जो चीज़ें आप एक बार बना लिए हैं एडमेड शीशे में, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सर जैसे अभी इसका कुर्ता पजामा है, जो उसके साइडों में लाइनें होती है जैसे डार्क डार्क सी, ये भी उसी में होता है फोटोशॉप में ही? हाँ फोटोशॉप में भी होता है, इसमें भी होता है। अपने एडमेड शीशे में इतना डार्क नहीं होगा, यहाँ पे कुछ शेडिंग तो ज़्यादा हम खुद डार्क ही कर शेडिंग सकते का हैं काम इसकी। करिए करते हैं। हाँ शेडिंग मैंने की थी, थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन रियलिस्टिक नहीं लग रही फोटोशॉप में थी। मतलब रियल में लगता है, फोटोशॉप में अच्छा लगता है। हाँ ये बात है, रियल में लगता है ना, इसमें इतना वो नहीं, मतलब लुक नहीं आता। अगर आप लोग ड्रीम टून के जो थंबनेल देखते होंगे, वो फोटोशॉप में बनते हैं, जो रियल में एकदम जैसा जो कपड़ा होता है ना, एकदम रियल लगता है। हाँ सही कहा सर। उसमें शेडिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ठीक है, फिर आज हम लोग क्लास यहीं तक रखेंगे ना। करेक्टर का वो जो डाउट था वो नहीं बताया था। अच्छा, वेट।
तो उसके साथ साथ जो भी आप भेजते हैं डाटा उसको एक अलग ग्रुप बना के भेज दीजिए उसमें। हाँ इसमें मैंने अभी खोजना देखा। नहीं, ठीक है जितना भी डाटा पहले से भेजा है सब मिला के क्योंकि एक सर ऐसा। उसमें बातचीत होती रहती है। ठीक है हम भेज देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपने कोई फाइल नहीं भेजा, भेजिए तो यहाँ पे तो आपने वीडियो भेज दिया। वीडियो नहीं भेजे हैं सर, फाइल ही भेजा है। ग्रुप में भेजिए, ग्रुप अभी में। अच्छा ग्रुप में, रुकिए ग्रुप में भी भेज दे रहा हूँ। अच्छा बॉय कैरेक्टर है क्या? हाँ बॉय डाउट करेक्टर। सर अपने फेस का कैरेक्टर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो गया, रहने दीजिए। आ गया, ये वाला कैरेक्टर है क्या? वेट, सर लाइव बंद कर दिया आपने? लाइव बंद हो गया। हाँ स्ट्रीम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ वो मैं शो नहीं करा था ना इसके। अभी शो हो रहा? हाँ जी। हाँ अभी सर। ये वाला कैरेक्टर का बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, पहले तो ये चैट जीपीटी जो बताए हैं उसी से ट्रेस करके बनाए हैं, तो ये करेक्टर थोड़ा सा वो 2D करेक्टर नहीं दिख रहा है। हाँ इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, मतलब बताइए। प्रॉब्लम ये है कि ये करेक्टर तो एनिमेशन में चलेगा। नहीं ये तो नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लग रहा कैरेक्टर। ये कार्टून टाइप का लग रहा है ये, मतलब रियल। और हम लोगों की क्या होते हैं ना, स्टोरी में रियल लगता, रियल कैरेक्टर अच्छे लगते हैं। हाँ तो वही ये है। और सर हॉरर के लिए तो यही सब चलेगा ना? किस चीज के लिए? हॉरर वीडियो के लिए मतलब ऐसे ही टाइप का रहेगा इमेज ना? हॉरर वीडियो के लिए और भी डार्क कैरेक्टर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हॉरर वीडियो के लिए कैसे कैरेक्टर होते हैं। सुबह से मैं खाना मांग रहा हूँ। देखिए इस तरह के कैरेक्टर होते हैं उसमें, हॉरर वीडियो के लिए। ये है ना, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ इस तरह के कैरेक्टर हॉरर स्टोरी के लिए अच्छे लगते हैं। और ये रियल ह्यूमन का होता है, ये तो बनाने में थोड़ा और आसान होता है। आप लोग इसमें अपना बैकग्राउंड डार्क कैसे होता है? बैकग्राउंड डार्क कैसे होता है? और इसमें एक और डाउट था सर, जो घड़ी है, घड़ी पर थोड़ा सा 2 बार क्लिक कीजिए तो। एक मिनट, आपके कैरेक्टर में यहाँ पे। हाँ ये जो घड़ी है वहाँ पर जो हाथ का दिए हैं वहीं पर एक तो अलग सिंबल दिए हैं, तो ये सही किए हैं कि गलत किए हैं? जैसे घड़ी का, हाँ घड़ी का घड़ी एक को अलग देखो, लेयर आपको है, लेयर मूवमेंट तो नहीं देना होता है। अच्छा घड़ी में भी आपने चेंजिंग किया? हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इसका हाथ साइड में नहीं ले रहा था, तो ये इसमें तो एनिमेशन करते टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ये तो तीनों एक लेयर पे है ना, बाहर एक लेयर पे है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको जब भी इसका फ्रेम करना होगा, आपको क्या करना है, और ये जो हैंड था सर, ये हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था हैंड में। जैसे कि ये हैंड ऊपर कर रहा है, हैंड का लेयर तो वो ऊपर आ रहा है। जैसे कंट्रोल टिप कर आप नीचे डाउन करते थे तो डाउन चला जा रहा था, उसमें वो नहीं हो रहा था। इसको नहीं, इसको भी बनाए हैं लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है। तो ये हैंड पर थोड़ा सा क्लिक कीजिए तो सर, यहाँ पे ग्राफिक। हाँ अब हैंड वाला जो नीचे वाला लेयर है, लेयर 2, लेयर 2 को ऊपर कीजिए तो ये ऊपर आ जा रहा है। ये और ऊपर कीजिए, लेयर 3 के ऊपर कर दीजिए। देखिए ये ऊपर आ जा रहा है। आप कंट्रोल टिप कर नीचे साइड वाला जो बटन टिपते थे तो नीचे चला जा रहा था, इसमें वो ऐसा काम नहीं कर रहा है। तो
आपने इसको अलग अलग लेयर पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अच्छा है, ये मतलब नीचे आप ही काम रहे कर सकते। देखिए वो इसलिए नहीं जा रहा होगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस डाउन बटन को दबाने के लिए बता रहे हैं। हाँ हाँ, वो डाउन बटन दबाइए, नहीं चल रहा है। कंट्रोल एक्स करते हैं, वेट, क्योंकि वो मिडिल ये अलग ग्रुप है ना, हाथ के नीचे चला जाए। एक मिनट, ये ग्रुप है, हाँ ठीक है। कंट्रोल एक्स करते हैं और इसी वाली लेयर पे होगा तब वो पीछे जाएगा, समझ रहे हैं। अलग अलग इसके लिए सेम लेयर पे होना चाहिए ना। सेम लेयर पे होगा तभी वो पार्ट जाएगा। हम करके दिखाते हैं। कंट्रोल एक्स करते हैं, ये आ गया। इस लेयर पे पेस्ट करेंगे पहले, कंट्रोल वी पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप डाउन की को प्रेस करेंगे तभी जाएगा। कंट्रोल डाउन की को प्रेस कीजिए, देखिए वो पीछे चला गया। एक ही लेयर पर होना चाहिए, एक ही और लेयर ग्रुप पे होना अलग अलग चाहिए। होना अगर चाहिए। अलग अलग लेयर पे होगा तो कहाँ से पीछे जाएगा वो, तो फिर आपको लेयर को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। अच्छा सर, इसमें क्या डिफरेंस करेंगे तो मतलब हमारा एनिमेशन में काम करेगा ये करेक्टर? थोड़ा सा इसको और रियल लाइए ना, रियल। देखिए ये कहाँ पे रियल, मतलब ये गांव का कहाँ लग रहा है, लग रहा है गांव का। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा कार्टून, वही तो इसलिए भेजे हैं कि वो थोड़ा सा ज्यादा कार्टून टाइप हो गए। हाँ, थोड़ा सा वीडियो से रेफरेंस लीजिए ना, कि जो मतलब गांव ये के, एनिमी टाइप हो गया। हाँ ये पूरा एनवी लग रहा है। और जो गांव के कैरेक्टर हैं वो लड़के किस तरह से होते हैं, उनका ड्रेस कैसा होता है, उनका फेस कैसा होता है, थोड़ा सा रेफरेंस लीजिए। एक और प्रॉब्लम था सर, वो माउथ का देखिए पोजेस दिए हैं माउथ का हाँ बाजू में, तो वो माउथ इसमें सेट कर रहा है तो वो भी नहीं सेट हो रहा है। लेयर अलग है इसका। अच्छा इसके अंदर ही है, इसके अंदर जाते हैं, ये माउथ वाली लेयर है। यहाँ पे जो पॉइंट है, अच्छा आपने इसको क्या किया होगा, वो अलग है, वो अलग है, इसके अंदर जाना होगा। वेट, कंट्रोल जेड, इसके अंदर ये, हाँ ये अच्छा इस पर है एक ही दो। लेयर पे आपने दो दो चीजें रख रखा है। इसको थोड़ा सा सेट कर दीजिए तो। ठीक है, सेट करते हैं। सबसे पहले आप ये जो की फ्रेम लगा ना, इस लेयर को सेट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड क्लासिक सॉरी कन्वर्ट लेयर टू सिंबल कर दीजिए, ओके कीजिए, तो ये एक उस पे आ गया। अब इसको आप पकड़ के यहाँ पे सेट कीजिए। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजेंटल, रोटेट, और ये वाला जो नीचे वाला माउथ है उस लेयर को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट, थोड़ा सा छोटा, और इसका फ्रेम बढ़ा लीजिए, बाहर आ जाइए, नीचे ये जो पॉइंट है उसको बीच में रख लीजिए। सही हो गया? हाँ ये सही है। वही दो ठुक वो आ गया था ना लेयर माउथ का, इसीलिए दिक्कत हो रहा। कोई नहीं, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। फर्स्ट टाइम करने पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आता है। अच्छा यहाँ पे आपने क्या किया है, एक को ही बार बार F6 लगा करके कर दिया क्या? इसमें तो और पोजेस ही नहीं है। अलग अलग लेयर पे अलग अलग लेयर, नहीं अलग अलग लेयर पे यहाँ पे कहाँ से होगा, इसमें तो कुछ और है ही नहीं, सिर्फ F6 लगा हुआ है। आप ही का दिया हुआ सर ये था, नहीं माउथ है ये। हम आपको दिखाते हैं। सॉरी, कंट्रोल यही वाला है ना? हाँ हाँ यही वाला अंदर चलते हैं। देखिए इसके अंदर देखिए, और आपके कैरेक्टर में गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ मिस किया है, या तो डिलीट कर दिया है गलती से। सर वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके एक बार कीजिए तो। अच्छा देखिए यहाँ पे ये चीजें हैं। आप क्या कीजिए, एक स्टेप बाहर आ जाइए, देखिए एक लेयर पे अलग सा है क्या? नहीं, हाँ ये अलग एक लेयर पे है। इस लेयर को कॉपी कर लीजिए, कॉपी लेयर, और यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
पेस्ट लेयर वो आ गया होगा कहीं पे साइड में, इधर ये आ गया, ये शिफ्ट बटन के साथ बढ़ाइए और यहाँ पे छोड़ दीजिए इस तरह से, और वो नीचे वाली लेयर को डिलीट कर दीजिए, ये वाली मान लीजिए ये, इसको हाइड कीजिए, ये वाला इसको डिलीट कर दीजिए लेयर को। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग पोजेस है। सर कंट्रोल एंटर कीजिए तो। ओके, कंट्रोल एंटर करेंगे, उससे पहले इसका फ्रेम बढ़ा लेंगे। अभी ये प्ले नहीं होगा, मतलब इसका माउथ नहीं चलेगा। इसका क्या कारण है जानते हैं? यहाँ पे हमने माउथ बंद करा के रखा है। इसके अंदर जाएंगे, माउथ वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये फर्स्ट फ्रेम पे है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये फर्स्ट है, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला सिलेक्ट है, ये थर्ड वाला, इसको फर्स्ट पे कर दीजिए, प्ले कीजिए। फर्स्ट लूपिंग कर देना है इस पे। हाँ, प्ले करेंगे, देखिए प्ले होने लगा। अब कंट्रोल इंटर करके दिखाते हैं, देखिए है ना। हाँ सर हो गया अब तो। ओके सर ऐसा करेक्टर नहीं चलेगा नहीं सर जी? चलेगा, ये शहर का लड़का है, मान लीजिए गांव में आया है अपने दोस्त वगैरह से मिलने, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, वो सब में चलेगा। ठीक है, ठीक है सर, तो इसको सेव ठीक है रखे सर। नहीं कर दे। हाँ हम सेव करके आपको इसको फिर से भेज दे रहे हैं। ठीक, क्लास फिर एंड करते हैं हम। हाँ? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सभी लोग। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। आलोक सर, वो प्रीवियस क्लास के लिंक भेज देना प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे अभी जस्ट मैसेज कीजिए, जस्ट अभी। ठीक 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 है सर। ओके।